Hello and welcome all to this yet another amazing session. How are you all? I hope all of you are absolutely fine, taking care of yourself and your families. Guys, today I am going to discuss previous year questions of periodic properties part 05. 4 parts has been already discussed in the previous videos. So if you are interested to watch, then go to in the description box. The link is in description. So let me introduce myself. I am Prajwal Singh, BTech first year student. So without wasting your time, let's get started. सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन 28 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में. एंड द क्वेश्चन सेज द करेक्ट स्टेटमेंट्स एमंग फर्स्ट टू थर्ड रिगार्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स ऑक्साइड्स आर. ठीक है, 9 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है. तो ऑप्शन फर्स्ट है B2O3 इज एसिडिक. ठीक है, तो बोरॉन जो होता है और नॉन मेटल होता है. ठीक है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो हमको पता है. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है. स्टेटमेंट 2 क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक. पीरियड नंबर 3 की बात करें, NaMg, Al, Si, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है ये मिडिल में होता है, इसके इधर एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है और इधर बेसिक नेचर होता है, और एल्यूमिनियम जो होता है ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 होती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली क्या शो करते हैं? एसिडिक नेचर शो करते हैं, और इसके पहले वाले एलिमेंट्स जो हैं जो बिलो 1.5 नेगेटिविटी वाले हैं वो जो है बेसिक नेचर शो करते हैं. ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. और गैलियम भी एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, ये मेटल ज़रूर है लेकिन ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है. ठीक, स्टेटमेंट 3 क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक. ठीक है, इंडियम और थैलियम जो होते हैं ये मेटल होते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आई थिंक ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ठीक है, 1, 2 एंड 3. आई थिंक इट इज़ क्लियर. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. द पेयर दैट हैज़ सिमिलर एटॉमिक रेडियाई. फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीज एंड आरी. सेकेंड ऑप्शन है टाइटेनियम एंड हॉफनियम. थर्ड ऑप्शन है स्कैंडियम एंड निकल. एंड फोर्थ ऑप्शन है मोल्बिडिनम एंड टंगस्टन. ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट. कैसे? जो ये ग्रुप होता है CrMOW. ठीक है, ये कौन सा पीरियड है? ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड है और ये 6th पीरियड है. ठीक है, तो जनरल ट्रेंड साइज का क्या होता है? अलॉन्ग द ग्रुप जब टॉप टू बॉटम नीचे मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज़ होती है. तो टंगस्टन की ज़्यादा होनी चाहिए थी मोल्बिडिनम से. ठीक है, लेकिन इस पे लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन लगता है. लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? ये 6th पीरियड 3rd ग्रुप से स्टार्ट होता है. ठीक है, और लेंथेनम के बाद से, लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57, इसके बाद से लगता है 58 से सीरियम से स्टार्ट होता है. ठीक, लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ड्यू टू द पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ द F सबसेल. ठीक, तो CrMOW इसकी जो साइज होती है ये अप्रॉक्सीमेटली जो है बराबर हो जाती है. ठीक है, और भी ग्रुप्स जैसे डी ब्लॉक के हो गए टाइटेनियम, जर्कोनियम, हॉफनियम. ठीक है, ये सब इनकी जो साइज होती है ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाती है, क्योंकि 58 एटॉमिक नंबर 58 के बाद इसका एटॉमिक नंबर 72, 73, 74 ऐसे चलते जाता है. तो इन सब जो मतलब ये 5th ग्रुप है और 6th ग्रुप है. ठीक है, सॉरी 5th पीरियड और 6th पीरियड के एलिमेंट्स की जो साइज होती है वो लगभग बराबर हो जाती है. ठीक है, जैसे देखा होगा CU, AG, AU. ठीक है, AG, AU की जो साइज होती है ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाती है. तो इसका एक ही रीज़न है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखें. I hope this is clear. Let's move to the question number next. And the question number 31 says, consider the hydrated ions of titanium 2+, vanadium 2+, titanium 3+, and scandium +3. The correct order of their spin वाली magnetic moment is. 10 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसमें स्पिन वाली मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है. स्पिन वाली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ये होता है √n+2. ठीक है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, तो इसमें बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं कितने कितने हैं, तो देख लेते हैं. टाइटेनियम +2 हो गया, वेनेडियम +2 हो गया,
टाइटेनियम +3 हो गया और स्कैंडियम +3 हो गया। इसके आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन एक बार लिखें। इसका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 4s2 3d2, इसका 4s2 3d3, इसका 4s2 3d2 अगेन, इसका 4s2 3d1। ठीक है, कैसे लिखा, क्योंकि ये आर्गन के बाद के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट सिर्फ लिखा गया है और इसके एटॉमिक नंबर जो है 21 है, 22, 23 एंड 22। ठीक है, तो आर्गन तक कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके होंगे, आर्गन तक जो है 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके होंगे। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन के बाद जो है कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4s2 3d2 ऐसे चला गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। और डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है दैट इज ns2 n-1d 0 to 10। ठीक है, या 1 to 10 लिख लीजिए इसको, वेयर n इज द नंबर ऑफ पीरियड नंबर है। ठीक है, लेट सपोज जैसे हमको लिखना है स्कैंडियम का कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो स्कैंडियम किस ग्रुप से आता है, किस पीरियड से आता है, 4th पीरियड से, तो ये हो जाएगा 4s2 और 3d, स्कैंडियम का कितना होता है 3d1 आ जाएगा इसमें। देखते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे फाइंड करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें देखने हैं। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज है तो आउटर मोस्ट सेल से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 4s2 से निकल जाएंगे, तो इसका कन्फिग्रेशन बचेगा d2। ठीक, फिर यहाँ से निकलेंगे तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा d3। ठीक, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा d1। ठीक, यहाँ से 3 निकलेंगे तो इसमें d में 0 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ठीक है, मतलब डी में इलेक्ट्रॉन्स ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उतनी ज़्यादा होगी। तो सिंपल ऑर्डर है, लिख सकते हैं कैसे, अब इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है सबसे कम हो जाएगा, मतलब स्कैंडियम +3 सबसे नीचे, उसके बाद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है टाइटेनियम +3 में, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है इस हिसाब से, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +3, टाइटेनियम +2 एंड वेनेडियम +2। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई थिंक इट इज़ क्लियर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस इज 10 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक के सेट बताने हैं कौन से हैं इसमें। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सेम होने चाहिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9 और सोडियम का होता है 11। ठीक है, तो इसमें 3 नेगेटिव चार्ज हैं तो 7 3 10 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, 9 1 10 इलेक्ट्रॉन और 11 एटॉमिक नंबर, एक पॉजिटिव चार्ज, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ द करेक्ट सेट ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, दैट इज़ वाई ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आई थिंक इट इज़ क्लियर। लेट क्वेश्चन नंबर 33 says the correct order of the first ionization enthalpy is 10 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस में लिख लीजिए। पहले क्या क्या है, टाइटेनियम है। ठीक, उसके बाद क्या आता होगा, मैंगनीज आता होगा। ठीक, निकल और फिर जिंक। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं 22, 25, 28 एंड 30। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पूछा है, तो हमको पता है कि जब अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन साइज, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, दैट इज़ वाई आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज करती है। ठीक है, और यहाँ पर नेबरिंग कन्फिग्रेशन इफेक्ट भी नहीं लेगा क्योंकि नेबर्स यहाँ ही नहीं, 22 के बाद फिर 25, फिर 28, फिर 30, तो इसका सिंपल ऑर्डर जो है ऐसे इंक्रीज हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, टाइटेनियम मैंगनीज निकल जिंक, टाइटेनियम मैंगनीज निकल और जिंक। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। द ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 रेस्पेक्टिवली आर। 12 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 15 ये तो रटा होता है, मतलब एटॉमिक नंबर 15 पता ही होना चाहिए किस एलिमेंट का होता है, डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो ये किसका होता है, फॉस्फोरस का होता है। ठीक है, और फॉस्फोरस किस ग्रुप में आता है, कौन से ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन फैमिली में आता है। ठीक, नाइट्रोजन फैमिली में बिलोंग करता है। ठीक, तो ग्रुप नंबर कैसे लिख सकते हैं, तो बोरॉन होता है, कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन आता है। ठीक है, तो बोरॉन जो है ग्रुप 13 से बिलोंग करता है,
ठीक है, 13, 14, 15, तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ग्रुप 16 तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक। ऑप्शन 2 या ऑप्शन 4 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट पूछा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जब निकालेंगे एटॉमिक नंबर 15 का, तो आएगा 285, ठीक, 285 आएगा। ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, ठीक है। और वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं, 5 है, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी जो है वो 3 हो जाएगी, ठीक है, 3 हो जाएगी। दैट इज़ वाई ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। आई होप दिस इज़ क्लियर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन कंपेरिजन टू बोरॉन बेरिलियम हैज़, 12 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। लेसर न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दो चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, बेरिलियम बोरॉन, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज तो दिख ही रहा है किसका ज़्यादा है, बेरिलियम का कम है न्यूक्लियर चार्ज, तो लेसर न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 नेग्लेक्ट, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 2p1, ठीक है। यहाँ पर देखो 2s फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है इसका, दैट इज़ वाई जो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो लेसर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Question 37 says, in general, the properties that decrease and increase down a group in the periodic table respectively are, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिक्रीज करती है एंड इंक्रीज करती है, ऐसी दो प्रॉपर्टीज़ पूछा है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में अलोंग द ग्रुप नीचे की तरफ जो इंक्रीज करने वाली प्रॉपर्टी है वो एक ही प्रॉपर्टी है केवल, दैट इज एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस। और केवल एक ऐसा ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 3, ठीक है, जिसमें एटॉमिक रेडियस जो है ये सेकंड प्लेस पे पूछा हुआ है, जो कि डिक्रीज एंड इंक्रीज। इंक्रीज में जो है एटॉमिक रेडियस ही दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब तो क्या करती हैं, सब डिक्रीज करती हैं, दैट इज़ वाई ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन 37 हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक। तो इसमें कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या ध्यान रखना है, बस इस तरह के क्वेश्चंस में बस ये ध्यान रखना है कि अलोंग द पीरियड जब हम बात करते हैं, अलोंग द पीरियड जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इधर, तो 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच ई जी, ठीक। ये तीनों चीज़ें जो हैं अलोंग द पीरियड इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ करती हैं, ठीक। और अलोंग द ग्रुप जब टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्या करती हैं, डिक्रीज़ करती हैं, ठीक। इन जनरल बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस में एग्जिस्ट, इन जनरल है ये ट्रेंड, ठीक। और केवल एक ऐसी प्रॉपर्टी है दैट इज़ एटॉमिक रेडियस, जो अलोंग द पीरियड क्या करता है, डिक्रीज़ करता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और अलोंग द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक है, अलोंग द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखें, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इन जनरल है, ठीक है। इसी तरह का सेम क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, मतलब ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है दूसरे लैंग्वेज में, ठीक। -141 इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है गैसियस फेज़ में, इसको जो है पहली बार जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये O नेगेटिव बनाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो इसकी आती है वो नेगेटिव वैल्यू आती है, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन जब सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन का इंसर्शन करते हैं इसमें O- में, जब सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन का इंसर्शन करते हैं इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर जो O2- बनता है, ये प्रोसेस जो है इंडोथर्मिक हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है इंडोथर्मिक हो जाता है, क्यों, ड्यू टू द ह्यूज रिपल्शन, ठीक है।
बहुत ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट होने की वजह से ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होता है और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ई जी जो होता है ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। सो अब मोर नेगेटिव वैल्यू ये भी नहीं हो सकता, ठीक, ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट, ये गलत है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता वैल्यू, ठीक है, अब पॉजिटिव वैल्यू, ठीक, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Question 39 says the electronegativity of aluminium is similar to 10 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके सिमिलर होती है? कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन और लिथियम, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक। तो वी नो कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम का जो होता है डायगोनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, क्योंकि इनका चार्ज बाई मास रेशियो जो होता है Q/m, चार्ज बाई मास रेशियो जो है ये अप्रॉक्सीमेटली जो है इक्वल होता है, दैट इज़ वाई इनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ जो हैं सिमिलर मैच करती हैं एक दूसरे से, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। द क्वेश्चन सेज द 71st इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट एक्स विथ एटॉमिक नंबर ऑफ 71 इंटर्स इनटू द ऑर्बिटल 10 जनवरी 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। 71, तो एटॉमिक नंबर जो 71 होता है ये किस में लाई करता है? ये लेंथेनॉइड सीरीज में लाई करता है, लेंथेनॉइड सीरीज में लाई करता है। लेंथेनॉइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है? एटॉमिक नंबर 58 टू 71, और एटॉमिक नंबर 58 होता है सीरियम और 71 होता है लुटेशियम Lu, ठीक है। उसके बाद इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लेंथेनॉइड्स का होता है दैट इज़ 6s2 5d 0 to 1 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं और 4f 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें Lu का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है एक एक्सेप्शन है, ठीक। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कैसे लिखते हैं? 6s2 5d में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4f में जो है 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और यहाँ तक ये जेनॉन के बाद की कहानी है, ठीक है। जेनॉन तक 54 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके होते हैं। 54 के बाद कितने बचेंगे? 17 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन्स में ऐसे फिलिंग होती है। 5d में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो लेंथेनॉइड सीरीज में 3 चीज़ें, मतलब 3 एलिमेंट्स कौन कौन से? पहला जो है सीरियम, बीच में आता है एक Zd दैट इज़ 64, इसका एटॉमिक नंबर इसका 58, और लास्ट जो आता है Lu दैट इज़ 71, ठीक है। इन तीनों में डी में 1-1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ लेंथेनॉइड्स जो होते हैं, जो इसके अलावा लेंथेनॉइड्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनॉइड्स में। तो 11 जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो D5D होता है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स, एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सीधा 6s2 में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जिनॉन के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होंगे सब F में चले जाएंगे, ठीक है। तो इनके 3 कन्फिग्रेशन जो है आप ध्यान में रखें, सीरियम, गैडोलिनियम और लुटेशियम, ठीक। ये मतलब ये किस में है? ये एक्सेप्शन है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है? 71st इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में इंटर करता है? लोएस्ट एनर्जी सेल में इंटर करता है और बाउर रूल के हिसाब से, ठीक है। तो उसके लिए क्या चेक करते हैं? n+l चेक करते हैं, ठीक है। इसके लिए n+l कितना हो जाएगा? n की वैल्यू इसके लिए है 6, के लिए है 6 और l की वैल्यू होती है 0, तो इसके लिए 6 हो जाएगी n+l की वैल्यू, ठीक। इसके लिए n की वैल्यू है 5 और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। d के लिए l की वैल्यू 2 होती है तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। और f के लिए जो d की वैल्यू l की वैल्यू होती है, एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है दैट इज़ 3, हो जाएगा 7, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ इंटर करता है? 6s में इंटर करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन की कहानी पूछ रहा है कि मतलब कहाँ इंटर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ इंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में कहाँ इंटर करेगा? इनका n+l तो बराबर हो गया, तो n जिसका लोवेस्ट होगा, मतलब मेन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका लोवेस्ट होगा वहाँ इंटर करेगा, ठीक है। तो 4 ये लोवेस्ट है n, ठीक। तो यहाँ पर इंटर करेगा। उसके बाद फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इंटर करेगा 71st वो 5d में करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके n की वैल्यू 5 है, ठीक। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 71st इलेक्ट्रॉन है दैट विल इंटर इन 5d ऑर्बिटल, सो द ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो गाइज आज का लेक्चर बस यहीं तक, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जाने से पहले वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैक्सिमम लोगों का इसका बेनिफिट हो।
और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।